What macrosporogenesis means? स्पोरोजेनेसिस मतलब एक स्पोरोजीनस टिश्यू से हम मैक्रोस्पोर बनाने वाले हैं, स्पोर बनाने वाले हैं, एंड दैट स्पोर हम बनाने वाले हैं वो एन होगा, दैट इज़ फॉर्म फ्रॉम MMC, दैट इज़ मैक्रोस्पोर। मदर सेल से हम क्या बनाने वाले हैं? एक मेगास्पोर बनाने वाले हैं, और उस मेगास्पोर से फीमेल गैमेटोफाइट बनेगा और फिर उससे फीमेल गैमीट बनेगा, राइट। तो फाइन, तो ये यहाँ से यहाँ तक का जो पार्ट है, यहाँ से यहाँ तक का पार्ट है, उसको बोलते हैं मैक्रोस्पोरोजेनेसिस। और माइक्रोस्पोरोजेनेसिस अगर हमने डिस्कस किया था तो माइक्रोस्पोरोजेनेसिस क्या था? MMC, माइक्रोस्पोर मदर सेल, और पोलन मदर सेल से हमारा माइक्रोस्पोर बन रहा था। और यहाँ पे हमारा क्या हो रहा है? मैक्रोस्पोर मदर सेल से हमारा क्या बन रहा है? मेगास्पोर। मेगास्पोर माइक्रोस्पोर, माइक्रोस्पोर मेगास्पोर। समझ में आ रहा है? तो अब ये कैसे होगा? ठीक है, जैसे कि हम जानते हैं कि फ्लावर होता है, ठीक है, फ्लावर जो होता है उसमें इस तरह से हमारा ये रहता है, ठीक है, स्ट्रक्चर, फीमेल स्ट्रक्चर। इसमें क्या होता है? ये वाला पार्ट हमारा स्टिग्मा हो गया, ठीक है, ये वाला पार्ट हमारा स्टिग्मा, और ये हो गया ओवरी। एंड दिस ओवरी कंटेन्स मैनी ओव्यूल्स। दी हमें बहुत सारे ओव्यूल्स होते हैं। इन ओव्यूल्स में मतलब ऐसा इस वाले स्ट्रक्चर में एक ओवरी के अंदर मैनी ओव्यूल्स हैं, ठीक है। लेकिन ऐसा भी तो हो सकता है एक ओवरी में सिर्फ एक ओव्यूल हो, है ना। तो अगर हम ओव्यूल के स्ट्रक्चर की बात करें तो ओव्यूल के स्ट्रक्चर में अगर आप देखें तो यहाँ पे क्या होता है? ये जो यहाँ से यहाँ पूरा जो स्ट्रक्चर है वो क्या है? न्यूक्लियस। और न्यूक्लियस के अंदर बनता है एम्ब्रियो सैक। क्या बनता है? एम्ब्रियो सैक। और इसका हम कैसे बनता है कैसे नहीं बनता है पूरा डिस्कस करेंगे। फिर उसके बाद ऊपर एक प्रोटेक्टिव लेयर्स होती हैं जिनको बोलते हैं इंटीग्यूमेंट्स, और फिर ये फ्यूनिकल से अटैच्ड होता है, ठीक है। इतना समझ में आया। अब कि हमने ये पूरी डेफिनेशन लिख ली, क्या? मैक्रोस्पोरोजेनेसिस की। क्या? द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ मेगास्पोर इन फ्रॉम मेगास्पोर मदर सेल इज कॉल्ड मैक्रोस्पोरोजेनेसिस। अब बात आती है कि भाई ये कहानी कैसे स्टार्ट होती है। चलो, ये बुक्स में बहुत ही अच्छे से नहीं दे रखा होता है, दैट्स वेयर दीज लेक्चर्स बिकम इम्पोर्टेंट, राइट। तो यहाँ पे क्या होगा? ये समझो कि ये हमारा न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस वाला पार्ट है, और इसमें ही हमें एम्ब्रियो सैक बनेगा। दिस इज न्यूक्लियस पार्ट विच इज कंटेनिंग मैनी सेल्स, राइट। सो दिस इज न्यूक्लियस, ठीक है। अब इस न्यूक्लियस में क्या होता है कि ये न्यूक्लियस है और इसमें एक डिफरेंशिएशन हो जाता है सिर्फ एक सेल का। जैसे कि हमने माइक्रोस्पोरोजेनेसिस जब हम पढ़ रहे थे तो वहाँ पे मैंने बोला था कि हर एक सेल हर एक जितनी भी सेल है, चाहे जो सेल ले लो, वो सारी पोटेंशियल माइक्रोस्पोर मदर सेल या पोरन मदर सेल है। लेकिन यहाँ पर सिर्फ एक ही सेल होती है जो कि केपेबल होती है फॉर फॉर्मिंग मैक्रोस्पोर मदर सेल, जिसको हम बोलते हैं आर्कीस्पोरियम, ठीक है, आर्कीस्पोरियम। और अदर सेल्स आर नॉर्मल, ठीक है। सिर्फ एक ही को हक मिलता है, ठीक है, कि वो किसको बना दे? एम्ब्रियो सैक, फीमेल गैमेटोफाइट, फीमेल गैमीट को बना सके, और किसी को वो मौका नहीं मिलता है। अब आर्कीस्पोरियम समटाइम्स क्या होता है कि वो फीमेल आपका मैक्रोस्पोर मदर सेल बना दे डायरेक्टली, ठीक है, ऐसा हो सकता है। मैक्रोस्पोर मदर सेल बना दे डायरेक्टली, और इट कैन हैपन इनडायरेक्टली। हाउ? कि ये जो आर्कीस्पोरियम है ये दो सेल्स डेवलप करेगी डिफरेंट। और हमेशा ध्यान रखना जो आर्कीस्पोरियम है वो ऑलवेज एंड ऑलवेज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, ये एनसीईआरटी की समरी में लिखा है कि इट डिफरेंशिएट एट माइक्रो
पाइलर एंड। ठीक है, ये कौन से एंड पे डिफ्रेंशिएट करता है? माइक्रोपाइलर एंड पे। और ये जो पार्किसोरियम कभी कभार ये डिवाइड हो जाता है प्राइमरी। ये सारी चीज़ें कॉन्सेप्ट बिल्डिंग के लिए हैं, दैट इज़ यूजफुल फॉर अंडरस्टैंडिंग एनसीईआरटी, राइट। प्राइमरी पाइटल सेल और प्राइमरी पोरोजीनस टिश्यू। ठीक है, और ये तो बंद खराब हो जाएगी, मतलब ये डिसअपियर हो जाएगी, और ये डायरेक्टली हमें दे देगी MMC, दैट इज मैक्रोस्पोर मदर सेल। मैक्रोस्पोर मदर सेल का प्रोडक्शन कर देगी, दैट इज 2N। फिर इससे जाके हमारा, तो एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट आप बता सकते हो, only one MMC, macrospore mother cell is produced, but in microsporogenesis में बहुत सारे माइक्रोस्पोर मदर सेल बने थे। यहाँ पे सिर्फ only one मेगास्पोर मदर सेल is produced। ठीक है, और ये कहाँ पे होगी? एट माइक्रोपाइलर एंड, राइट। फिर क्या होगा भाई, है ना? कुछ नहीं, मियोसिस करवा देंगे। क्या करवा देंगे? मियोसिस करवा देंगे। मियोसिस करने के बाद बनेगा मेगास्पोर टेट्राड। ये कुछ इस तरीके से बनेगा, 4 सेल बन जाएंगे। एक डायग्राम भी बनाया एनसीईआरटी में, देखोगे तो लाइन वाइज एक डायग्राम दिया है, वो बताता है कि 3 के 3 डीजनरेट हो जाती हैं और फिर एक ही बनता है, दैट इज़ 1 मैक्रोस्पोर बनता है। यहाँ 4 मैक्रोस्पोर थे जो कि मैक्रोस्पोर मदर सेल से बने थे। इन मैक्रोस्पोर मदर सेल से 4 मैक्रोस्पोर बने और वो एक मैक्रोस्पोर बना दिया। और ये जो मैक्रोस्पोर एक बना, 4 मैक्रोस्पोर में से सिर्फ 3 डीजनरेट हो गए और एक वाइबल है। ठीक है, ये जो चीज़ है बहुत इम्पॉर्टेंट है। क्या? क्यों? दिस टाइप ऑफ डेवलपमेंट इज नोन एज मोनोस्पोरिक डेवलपमेंट। क्या बोलते हैं इसको? मोनोस्पोरिक डेवलपमेंट बोलते हैं। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं? मोनोस्पोरिक डेवलपमेंट बोलते हैं, जिसमें 3 जो है 3 डीजनरेट हो गए और एक वाइबल रह गया। और जो वाइबल है उसमें ही क्या होगा? यही जो है वो अल्टीमेटली एम्ब्रियो सैक बनाएगा। वो कैसे बनाएगा भाई? ये मिस्ट्री है हमारे लिए। क्या है? हमारे लिए मिस्ट्री है। तो चलो मिस्ट्री को सॉल्व करते हैं, कैसे ये होगा, राइट। तो देखते हैं। देखो, ये है मैक्रोस्पोर। इस मैक्रोस्पोर में क्या है? एक न्यूक्लियस है। दिस विल डिवाइड। ठीक है, दिस विल डिवाइड। ठीक है, इसमें क्या होगा? फ्री न्यूक्लियर डिवीजन। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। कैसा डिवीजन होता है? फ्री न्यूक्लियर डिवीजन होता है। कैसा होता है? फ्री न्यूक्लियर डिवीजन होता है, जिसमें पहले 2 में बनेगी, फिर 4, फिर 8। ठीक, अब 3 को पहुंचा दो इधर, 3 को पहुंचा दो इधर, और बचे 2। और कितने बचे? 2 बचे। ठीक, इसको करो इस तरह, 1 2 3, 1 2 3, 2 बचे इधर। अब कर दो लेट डाउन सेल वॉल्स, राइट। ये हैं 2 पोलर न्यूक्लाई, 2 पोलर न्यूक्लाई जो कि साथ में रहेंगे और इनके बीच में कोई भी सेल का मेम्ब्रेन नहीं आएगी। तो ये कैसा रह जाता है? ये जो एम्ब्रियो सैक का डेवलपमेंट है, ये है हमारा एम्ब्रियो सैक। तो ये जो एम्ब्रियो सैक है, इसका डेवलपमेंट अगर कोई पूछे, देखो एम्ब्रियो सैक का फॉर्मेशन हो चुका है, ठीक है। और ये जो डेवलपमेंट अगर तुमसे पूछेगा तो कैसे बोलोगे? 7 सेल्ड है। देखो कितनी सेल है? 1 2 3 4 5 6 7। एंड दिस इज सेंट्रल सेल, replaced cell, right? And there are 7 cell but 8 nuclei, right? This is embryo sac in flowering plants. ठीक है,
तो कैसे डिवीजन हुआ, 2 से 4, 4 to 8, ठीक है, इस तरह से हुआ। अब सबसे ज़्यादा जो नीट में क्वेश्चंस पूछा जाता है भाई साहब, ये तो हमारे लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, तो समझो कैसे। देखो ये, हाँ एक मिनट, ये वाली सेल्स के नाम बताओ, इन वाली सेल्स के नाम बताओ। ये तो होती है हमारी एग सेल, क्या होती है, एग सेल। और ये जो अगल बगल जैसे जो बेसिकली क्या होता है ना, जो शादी हो रही होती है ना, तो ये तो दुल्हन है ना, ये जो दुल्हन है, और जो इनके बगल में है वो कौन है, जो इनके साथ चल रही हैं वो कौन है, उनका नाम है सिनर्जिड्स, ठीक है, क्या नाम है, सिनर्जिड्स। तो हमारी ये सिनर्जिड्स हो गई, और ये एक हो गई एग सेल, और ये 3 होती हैं एंटीपोडल्स, ठीक है, ये होती है एंटीपोडल्स, राइट। सो सिनर्जिड जो होती हैं ये इनके पास क्या होता है, इनके जब इनका एक सिनर्जिड्स का एक कैरेक्टरिस्टिक होता है कि देयर इज़ अ प्रेजेंस ऑफ ऐसे लिखो, फिलीफॉर्म अपैरेटस होता है, फिलीफॉर्म अपैरेटस होता है एट द माइक्रोपैलर टिप, ठीक है, अपैरेटस, ठीक है। ये फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस होते हैं, इस तरह से प्रोजेक्शन मान लो, इस तरह से प्रोजेक्शन होते हैं, ठीक है, जो कि माइक्रोफिब्रिल्स वगैरह के बनते हैं। यूजुअली वन सिनर्जिड स्टार्ट डीजनरेट जस्ट विथ पॉलिनेशन, जैसे ही पॉलिनेशन होता है तो एक जो होता है वो डीजनरेट कर जाता है, और यही जब ये मतलब पॉलिनेशन हो जाता है, जब एक डीजनरेट कर जाता है तो ये कुछ रिलीज़ करता है, कुछ कीमोट्रॉपिक सब्सटेंस, क्या कीमोट्रॉपिक सब्सटेंस रिलीज़ करता है, जो कि डायरेक्ट करता है पॉलन ट्यूब को, समझे, कि तुम इधर आओ, ठीक है। तो क्या होगा, फिर से समझो, usually one synergid start to degenerate just with pollination. With pollination, what happen is one of the synergid, one synergid will degenerate, and when it degenerates, it releases some chemotropic substance, right? And these substances direct pollen tube to come here and fuse with the egg cell, right? So it is very important, right? देखो नीट में एक्चुअली ये नहीं पूछा जाता, नीट में क्या पूछा जाता है ये बताती हूँ, ठीक है। ये मैं बताने वाली थी कि नीट में क्या पूछा जाता है, बट वो मैं भूल गई बताना, बताती हूँ। देखो मैक्रोस्पोरेंजियम जो है पूरा, ठीक है, वो बनाता है आपका, बताओ, वो है ओव्यूल, ठीक है, क्या है ओव्यूल, क्या है ओव्यूल, ठीक है। और उसके अंदर क्या बनता है, एम्ब्रियोसेक। ओव्यूल के अंदर जो बनता है वो है एम्ब्रियोसेक, और जो एम्ब्रियोसेक है उसको क्या बोलते हैं, उसका दूसरा नाम क्या है, फीमेल गैमीटोफाइट, जो कि गैमीटोफाइट, ठीक है। फीमेल गैमीट क्या है, फीमेल गैमीट यही तो है, ये एग सेल, राइट, दिस इज फीमेल गैमीट, ठीक है। तो एम्ब्रियोसेक, फीमेल गैमीटोफाइट, सेम नेम है, ठीक है, दीज आर एनालोगस, दीज नेम्स आर सेम, राइट। और ओवरी फ्रूट बनाता है, ओव्यूल सीड बनाता है, वेरी इंपॉर्टेंट, राइट। ओके, अब ये हमने पूरा मैक्रोस्पोरोजेनेसिस डिस्कस कर लिया।